नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। हिंदुस्तान की भविष्य की राजनीति के लिए 24 के नतीजों में काफी कुछ छुपा है। भले ही एनडीए ने सरकार बनाने की रेस में इंडिया गठबंधन से बाजी मार ली हो, लेकिन बीजेपी सहयोगियों की बैसाखी के सहारे हो गई है। जिन राज्यों ने 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की सत्ता में ताजपोशी करवाई थी, उन राज्यों की जनता ने मन बदला तो समीकरण भी बदल गए हैं, जिसके बाद अब एनडीए और इंडिया गठबंधन में बैठकों का दौर जारी हो गया है। आज तर्कश में बात करेंगे उसी घटा और जोड़ की, जिसके सहारे दोनों गठबंधन से कोई एक अपनी सरकार बनाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ देश के तमाम सियासी समीकरण में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 2014 के बाद पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के आंकड़े से दूर रही है, जिसके बाद सरकार बनाने को लेकर एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन पूरा जोर लगाते नजर आ रहे हैं। दोनों दलों के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं, बैठकों का दौर शुरू हो गया है और अब सरकार बनाने को लेकर मंथन हो रहा है, क्योंकि 24 में रार अभी बाकी है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बैठक में शामिल होने के लिए एनडीए के कई नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर सबकी नजर है। जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में 12 सीटें हासिल की हैं। नीतीश के साथ चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी 16 सीट जीतकर किंग मेकर की भूमिका में है। Don't bother. No. Hear me, I say. You are very loud. You want news always. I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. वहीं एनडीए के कई नेताओं को पूरा भरोसा है कि पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनेगी। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हम तमाम सहयोगियों के लिए यही सबसे बड़े उत्साह की बात है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में आज बड़ा फैसला हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर होने वाली बैठक में कई बड़े नेता शामिल होंगे। ये बैठक शाम 6 बजे होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही नीतीश को अपने खेमे में बनाए रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसका दिलचस्प नजारा देखने को मिला पटना से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में। दोनों नेता एक ही फ्लाइट में सवार हुए। आगे पीछे की सीट पर दोनों नेता बैठे हुए थे। अब चाचा और भतीजा साथ हों तो कुछ तो बात हुई ही होगी। तो हमारे चाचा है, वेलकम रहेगा। बिल्कुल क्यों नहीं वेलकम करेंगे। वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी को जबरदस्त सबक मिला। कर्नाटक में जब बजरंगबली का नाम का दुरुपयोग किया था तो एक गदा मारी थी मोदी जी, कर्नाटक साफ हो गई थी। और जब आपने भगवान राम का दुरुपयोग किया तो उन्होंने ऐसा मारा कि पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाया पे। तो सरकार बनाने के लिए बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा पार करना पड़ेगा, जिसके लिए बीजेपी को सहयोगी दलों की जरूरत पड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार बनाने से पहले एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों की मंत्रालयों को लेकर बड़ी डिमांड है। अब जरा नजर डाल लेते हैं कि एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों की क्या क्या डिमांड है। तो सूत्रों के मुताबिक टीडीपी की मांग है लोकसभा स्पीकर का पद, 3 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री जिसमें रोड, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, अर्बन और ग्रामीण विकास मंत्रालय शामिल है। वहीं सूत्रों से जानकारी है नीतीश की पार्टी जेडीयू 3 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री मांग रही है। ये तमाम मांगे हैं जो कि अब सहयोगी दलों की तरफ से की जा रही है। अब ये मांगे कितनी पूरी होती है इसको लेकर के चर्चाएं भी चल रही हैं। अब चर्चा करते हैं और इसी पूरी खबर को लेकर के हमारे साथ राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं दिल्ली से। राहुल, एनडीए की जो बैठक है वो 4 बजे शुरू होनी थी और तमाम जो सहयोगी दल के नेता थे वो दिल्ली पहुंच रहे थे। बैठक में क्या कुछ ऐसी चर्चाएं हैं, क्या कुछ ऐसी मांगे हैं जो रखी जा सकती हैं और उन पर विचार किया जा सकता है? देखिए 4 बजे ही ये बैठक शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री आवास पे ये बैठक शुरू हो चुकी है और ये बात पूर्ण है
नीतीश कुमार मौजूद हैं, इसमें टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू मौजूद हैं, इसमें लोक जनशक्ति पार्टी से लोजपा जिसे कहते हैं उससे चिराग पासवान यहाँ पर मौजूद हैं, हम के भी लीडर्स मौजूद हैं और तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो सारे के सारे यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो सारे के सारे इस बैठक में मौजूद हैं और चूंकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यहाँ पर है और बीजेपी जो जादुई आंकड़ा है 272 का जो मेजोरिटी का बात की जाती है, मेजोरिटी से बीजेपी अकेले यदि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे देखा जाए तो बीजेपी वहाँ पर उस आंकड़े पे नहीं पहुँचती है, 240 पे बीजेपी है। इसलिए बीजेपी यहाँ पे कोalition की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी और तमाम जो इसके एनडीए के पार्टनर्स हैं उन एनडीए पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एनडीए को बहुमत के लिए किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। एनडीए बहुमत के मार्क से 20 सांसद उसके ज़्यादा ही हैं। तो यहाँ पर एनडीए के लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर एनडीए के लिए तब आएगी जब एनडीए के दो घटक दल जो माना ये जा रहा है कि ये छिटक सकते हैं, जो क्योंकि राजनीति में अगर मगर और संभावनाएं की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होता है कि संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो यही इसी कारण से कि यहाँ पर यदि जदयू और टीडीपी, जदयू के पास 12 हैं और 16 टीडीपी के पास में है तो 28 इनका होता है। ये यदि चिटकते हैं और इंडिया अलायंस के पास में जाते हैं तो इंडिया अलायंस सबसे बड़ा पार्टनर के तौर पे जो कोलिशन पार्टनर के तौर पे सबसे बड़ा घटक दल यहाँ पर इंडिया अलायंस हो जाएगा। जब इंडिया अलायंस तो फिर उसके बाद इंडिया अलायंस अपनी दावेदारी यहाँ पर ठोक सकता है, सरकार बनाने के लिए ठोक सकता है। हालांकि अभी इंडिया अलायंस यदि कहा जाए कि 228-29 पे जो मार्क है वो बहुमत से काफ़ी नीचे है, तो इसलिए इसको जदयू की भी ज़रूरत पड़ेगी, टीडीपी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके साथ साथ एक और पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर के 272 के मार्क पे पहुँचेगा यहाँ पर। लेकिन चूँकि इसमें दो चीज़ें और होती हैं कि राष्ट्रपति को बुलाना होता है, कॉल करना होता है, राष्ट्रपति के पास अपना विशेषाधिकार होता है कि आखिर में वो सबसे बड़े कोलिशन पार्टनर को बुलाती है या सबसे बड़ी पार्टी को बुलाती है सरकार बनाने के लिए। यहाँ पर बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इस पूरे चुनाव में है और बीजेपी आती है तो उसके बाद उसको 272 का मार्क दिखाना होगा। यदि जदयू और टीडीपी यहाँ से हट जाते हैं तो उसके पास और भी दरवाजे खुले हैं, जैसे निर्दलीय हो गए, उसके साथ छोटे छोटे दल हो गए, उन सभी के साथ में वो जा करके और उसके बाद अपनी सरकार यहाँ पर बीजेपी बना सकती है। लेकिन यहाँ पर फिर बात करते हैं, यदि इंडिया अलायंस को बुलाया जाता है, सरकार के द्वारा बुलाती है, यहाँ पर राष्ट्रपति बुलाती है, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को फिर उसके बाद वहाँ बहुमत साबित करना होगा, जो कि जदयू से भी, टीडीपी भी और साथ साथ में ये मानिए लोजपा हो गया या कोई और अन्य दल हो गए, वो यदि टूट करके जाते हैं तो फिर उसके बाद यहाँ पर उनको सरकार बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंतजार करना होगा कि आखिर में इस बैठक, जो आज की बैठक अभी जो चल रही है, जेडीयू की बात करते हैं और उसके बाद टीडीपी की बात करते हैं, दोनों ही भले एनडीए की इस बैठक में शामिल हो रहे हो, लेकिन जिस तरह का पुराना रिश्ता रहा है नीतीश कुमार का, चाहे तो अगर हम बिहार के लिहाज से बात कर लेते हैं या फिर अगर हम बात करते हैं बीजेपी पार्टी के साथ, वो रिश्ता कहीं ना कहीं बीच में बदलता जरूर नजर आया था। अभी हालांकि वो बीजेपी के साथ जरूर नजर आते हैं, एनडीए गठबंधन में जरूर नजर आते हैं, लेकिन चर्चाएं इंडिया गठबंधन में ये भी चल रही हैं कि अगर हम सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, कोलिशन की जो तमाम पार्टियां हैं उनसे चर्चा करते हैं, तो ये दोनों पार्टियों से चर्चा करना और साथ में जोड़ना कितना ज्यादा यहां पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, देखिए, क्योंकि जदयू और टीडीपी दोनों यहाँ पर एनडीए के पार्टनर हैं और एनडीए के साथ यहाँ पर लड़े हैं। चूँकि यहाँ पर सरकार जब मिलीजुली सरकार बन रही है तो मिलीजुली सरकार में हमेशा से ये देखा जाता है कि वहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स होती है और जो छोटे दल होते हैं वो या क्षेत्रफ दल होते हैं वो अपनी मांगों को यहाँ पे मंगवाते हैं और यही कारण है कि यहाँ पे टीडीपी कुछ जो पद हैं, जैसे कि स्पीकर, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, स्पीकर हो गया, उसके साथ ही साथ एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब ऐसे 5-6 मंत्रालय हैं जो कि यहाँ पर कैबिनेट के तौर पर टीडीपी चाहता है और उसके साथ ही साथ एमओएस के भी कुछ पद यहाँ पर टीडीपी मांग कर रहा है। जदयू भी उसी तरीके की मांग कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी ये दोनों ही एनडीए के पार्टनर हैं, दोनों यहाँ पर बैठक में मौजूद हैं,
लेकिन वही चीज़ मैंने कहा कि संभावनाओं की कमी नहीं होती है, संभावनाएं हमेशा से बनी रहती है पॉलिटिक्स में। आज आप साथ में हैं, कल आप साथ में नहीं भी हैं, ऐसा भी होता है। आपने देखा भी होगा बिहार में आरएलडी के साथ जदयू सरकार भी बनाती है और फिर उसके बाद आरएलडी से नाता तोड़ करके और उसके बाद बीजेपी के साथ सरकार में बनाती है। उसके पहले बीजेपी के साथ में थी और जब चुनाव आता है तो फिर उसके बाद आरएलडी के साथ में फाइट करती है। तो इस तरीके की संभावनाएं बहुत सारी होती हैं। उसी तरीके का लोजपा का भी इतिहास रहा है कि लोजपा आप देखें तो रामविलास पासवान जब लोजपा के थे तो उस समय कई जो भी सरकार बनती थी उस समय रामविलास पासवान उसके साथ हो लेते थे। तो ये सब संभावनाएं राजनीति में रहती हैं। अब यही इंतजार करना होगा कि आखिर में क्या जदयू और राहुल, लेकिन एक और जवाब दीजिएगा कि जिस तरह से मजबूती के साथ अभी ये दोनों दल एनडीए के साथ यानी बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं, क्या जिस तरह से कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन का पूरा कोalition हो, वहां पर क्या ऐसी संभावनाएं चल रही है बातचीत को लेकर के? क्या किसी तरह का कोई इशारा अभी तक दिया गया है कि उनसे चर्चा हो रही है, उनसे बातचीत हो रही है? मैं लौटूंगी इस सवाल पर, आपसे जवाब भी लूंगी। राहुल, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, नीतीश नायडू ने समर्थन पत्र सौंपा है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी निकल के सामने आ रही है, जल्द सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। तो नीतीश नायडू ने समर्थन पत्र अपना सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। दिल्ली में जिस तरह से बैठक चल रही थी एनडीए की, अब ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अपना जो समर्थन है वो नीतीश और नायडू ने सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी, और जल्द सरकार बनाने का दावा भी पेश होगा। राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, समर्थन पत्र जो है वो सौंप दिया गया है सूत्रों के मुताबिक नीतीश और नायडू ने, सरकार बनाने का दावा भी जल्द पेश कर सकते हैं। मैं देखिए इसी आंकड़े की ही बात कर रहा था कि 272 के जो आंकड़े को पार करने का टीडी यहाँ पर एनडीए पूरी तरीके से 272 के पार है। यहाँ पर जब चंद्रबाबू नायडू और यहाँ जदयू ने, जो नीतीश कुमार ने, दोनों ने समर्थन कर दिया है। यहाँ किसी भी तरीके से बीजेपी को सरकार बनाने में किसी तरीके की कोई भी यहाँ दिक्कत नहीं है, अगर मगर यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। और जो जानकारी मिल रही है कि 8 तारीख को बीजेपी की फिर से एक बार सरकार, जो एनडीए की सरकार फिर से एक बार बनने जा रही है और उसके 8 तारीख को शपथ लेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स उस दिन शपथ लेंगे और इसको लेकर के ही पूरी की पूरी तैयारियां यहाँ शुरू हो चुकी हैं। दोनों का समर्थन यहाँ पर मिलने के साथ ही यहाँ कहा जाए तो किसी भी तरीके का इफ एंड बट जो सुनने में आ रहा था या इफ एंड बट देखने को मिल रहा था वो पूरी तरीके से अब समाप्त हो चुका है। मेजोरिटी के लिए जो दिखाना होता है वो राष्ट्रपति के पास कि ये मेरे पास मेजोरिटी है और इसके लिए मैं अपनी दावेदारी ठोक रहा हूँ सरकार बनाने के लिए, वो बीजेपी के पास में है, एनडीए के पास में पूरी तरीके से। और एनडीए इस पर अब आगे जाकर के, क्योंकि दोनों ने समर्थन पत्र अपना दे दिया, जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि दोनों ने अपना समर्थन पत्र दे दिया है, तो यहाँ किसी भी तरीके से बीजेपी को, या कहा जाए कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ पर पूरी तरीके से इंटैक्ट है जब तक कि ये दोनों अपना समर्थन वहां से वापस नहीं लेते हैं। जी राहुल, जिस तरह से समर्थन की बात निकल के सामने आई है, कुछ मांगे भी थी जो सूत्रों के मुताबिक ही थी कि ये मांगे रखी गई हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से। अगर ये एनडीए की सरकार बनती है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर रहते हैं, तो क्या ये भी माना जाए कि जो मांगे रही होंगी, क्या उन पर विचार कर लिया गया होगा, क्या उन पर समर्थन दे दिया गया होगा? देखिए ये इंतज़ार करना होगा कि आखिर में जो मांगे रखी गई थी, दोनों की तरफ से जो मांगे रखी गई हैं, क्या उन मांगों पे या किस मांग पर ये पूरा तरीके से साथ में चलने के लिए राजी हुए हैं यहाँ पर, इसके लिए इंतज़ार करना होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब समर्थन दिया जाता है तो अपनी कुछ मांगे होती हैं, उन मांगों को यहाँ पर रखी जाती है और यही मांगे यहाँ पर जरूर टीडीपी और जदयू की तरफ से रखा गया था। इंतज़ार करना होगा कि आखिर में उसका आउटकम क्या है, क्या उसको प्रधानमंत्री, या कहा जाए कि जो एनडीए है, पूरी एनडीए ने उस पर सहमति यहाँ पर दे दी है, किन मांगों पे यहाँ पर सहमति बनी है, इसका इंतज़ार करना होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है कि एनडीए के लिए डे 1 से, जिस दिन से रिजल्ट आया है उस दिन भी, क्योंकि मेजोरिटी थी पूरी तरीके से, वहाँ पर किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं थी जब तक कि जदयू और टीडीपी साथ में थे। अब जब पूरी तरीके से समर्थन यहाँ पर मिल गया है तो इसमें किसी भी तरीके का इफ एंड बट नहीं है कि सरकार यहाँ पर नहीं बनने जा रही है।
राहुल, जिस तरह से किंग मेकर की बात करते हैं, एक तरफ नायडू समझ में आते हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार समझ में आते हैं। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की तरफ से की गई थी तो उन्होंने कहा कि हम चर्चा करेंगे पूरी कोलिशन पार्टी के साथ और उसके बाद देखते हैं कि हमें विपक्ष में भूमिका निभानी है या फिर हम सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। क्या किसी तरह से कोई संपर्क साधने की कोशिश की गई थी नीतीश कुमार से या नायडू से अभी तक के लिए, क्योंकि 6 बजे बैठक होनी है? देखिए, जरूर कहा जाए कि बयानों के जरिए इनको जरूर साधने की कोशिश दोनों को यहाँ पर कोशिश की गई थी। और यहाँ पर देखा जाए तो तेजस्वी और नीतीश कुमार दोनों एक ही फ्लाइट में साथ में आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके बीच में चर्चाएं जरूर हुई होगी। और जो आज सुबह की फ्लाइट में आए थे नीतीश कुमार भी साथ में थे और इस सीट पर देखा गया कि उस समय तेजस्वी भी साथ में थे, तो चर्चाएं जरूर यहाँ पर हुई होगी। शाम की जो बैठक यहाँ पर इंडिया अलायंस की बैठक है, उस इंडिया अलायंस की बैठक से ही पूरा क्लियर पिक्चर निकल करके सामने आएगा कि आखिर में क्या होता है, क्या यहाँ पर इंडिया अलायंस क्या करती है, क्या इंडिया अलायंस यहाँ पर विपक्ष के तौर पर बैठने के लिए राजी है या इंडिया अलायंस यहाँ पे जोड़ तोड़ की गणित यहाँ पर करने की कोशिश करती है। ये इंतजार करना होगा सभी को। अब इंडिया अलायंस की क्योंकि बैठक अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर बैठक दिल्ली में शुरू होने वाली है। तमाम इंडिया अलायंस के नेता दिल्ली पहुँच चुके हैं, चाहे तेजस्वी हों चाहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और खरगे के घर पर आज शाम 6 बजे मंथन किया जाएगा, जिसमें पवार हो, तेजस्वी यादव हो समेत कई बड़े नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं और आगे की रणनीति तय करने के लिए मीटिंग होगी और बैठक में सरकार बनाने को लेकर के मंथन होगा या नहीं होगा, ये भी चर्चा इस दौरान की जाएगी। फिलहाल